राम राम मित्रों। एक विशाल भूभाग गंवाने के बाद हिंदुओं को मिले हिंदुस्तान में वर्शिप एक्ट 1991 जैसा एक्ट क्यों? आप जानते हैं वर्शिप एक्ट क्या है? वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल इस देश में हैं उनका जो स्वरूप हो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इवन यू कांट अपील इन कोर्ट। आप मांग भी नहीं कर सकते हैं, आप कह भी नहीं सकते हैं कि ये आपका मंदिर था और इसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इस ढंग का कानून लाने के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद हो सकता है? वैसे तो उसका कहना यह है कि वो शांति और सौहार्द को ध्यान में रखकर इस एक्ट को लाई है ताकि जो है बार बार हिंदू और मुस्लिम विवाद ना हो। ये असल में ये विवाद सुलझाने का कोई तरीका नहीं होता है। ये असल में सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए तुष्टीकरण है। ये मुसलमानों के वोट पाने के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसी का परिणाम है। आज जो लोग भी वर्शिप एक्ट का समर्थन करने वाले हैं वो सब के सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। आपने दुनिया में कहीं ऐसा समझौता देखा है कि एक पक्ष से कहा जाए कि भाई सब कुछ अपना कुर्बान कर दो तुम, और दूसरे पक्ष को जो है ढेर सारी आज़ादी दे दी जाए? आखिर हिंदुस्तान तो हिंदुओं को मिला था। किन्हीं कारणों से ठीक है वो समझौता हम नहीं पूरा कर पाए कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, सारे हिंदू भारत चले आएँ, वो अधूरा रह गया जिन भी कारणों से। लेकिन उसके बाद भी इस इस एक टुकड़ा, मैं कहूँगा कि भारत इतना विशाल था, ये हिंदू संस्कृति बड़े भूभाग में फैली हुई थी। ये एकमात्र शेष टुकड़ा बचा हुआ है जो हिंदुओं को आज़ादी के बाद मिला था। उसमें भी अगर वो अपने आराध्य देवों के मंदिरों को उनका वो पुनर्निर्माण करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाए तो ये समझौते की कोई शर्त नहीं है। असल में ये शुद्ध तुष्टीकरण है। एक बात मैं कहूँ, ठीक है, कांग्रेस ने जिस नाम पे ये इस एक्ट को लाया था कि देश में जो धार्मिक उत्पात हो रहे हैं, जो धर्म के नाम पे अशांति हो रही है, उस पर रोक लग जाएगी और बार बार ये मस्जिद मंदिर का विवाद सामने नहीं आएगा। उसने राम मंदिर को इसके लिए इसमें एक्सेप्शन भी छोड़ा था क्योंकि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में पहुँच चुका था। मैं भी इस एक्ट का समर्थन करता। अगर ये मुसलमान सिर्फ राम मंदिर को स्वेच्छा से समर्पित कर देते हिंदू समाज को, जो कि जग जाहिर है, जो कि ऐतिहासिक है कि राम अयोध्या में ही पैदा हुए थे, पूरी अयोध्या को मुसलमानों को त्याग देना चाहिए। अगर सच कहा जाए उनके अंदर जरा सा भी धर्मनिरपेक्षता होती तो, अगर धर्मनिरपेक्षता हो तो। लेकिन उस अयोध्या के मंदिर को बनाने में भी इतनी अड़चनें पैदा की इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के नेताओं ने, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उसी इंतहा का जब सब्र का जब बांध टूटा है तो मस्जिद को तोड़ा है कार सेवकों ने। ये प्रतिक्रिया थी। किसी को आप कितना दबाएंगे, कब तक दबाएंगे, कब तक उसके धैर्य की परीक्षा आप लेंगे? और धैर्य तो टूटता ही टूटता है। और 1992 में हिंदुओं का धैर्य टूटा और उन्होंने उस विवादित स्थल को जमींदोज कर दिया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया राम मंदिर के पक्ष में, और आज राम मंदिर बना हुआ भी है। तो मुसलमान तो इतने कृपण है कि भारत, जहाँ उन्हें सच कहिए तो रहना ही नहीं चाहिए था, बंटवारे की जो शर्तें थी उसके अनुसार उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, बंटवारे की शर्तें नहीं पूरी हुई, हिंदू भी कुछ वहाँ रह गए, मुसलमान भी कुछ यहाँ रह गए। और वहाँ हिंदुओं के क्या हालात है वो उसको हमको बताना नहीं पड़ेगा आपको, और भारत में मुसलमानों के क्या हालात हैं ये आपको बताना नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अरब के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो शेष जहाँ कहीं भी मुसलमान है उससे लाख दर्जे बेहतर स्थिति में भारत में है। संविधान ने उनको बराबर का दर्जा दिया है, सारे अधिकार उतने ही उनको भी हैं जितने किसी शेष भारतीय को हैं, किसी हिंदू भारतीय को हैं। उसके बावजूद भी इनकी ये जिद। अरे हम पाकिस्तान में मस्जिदों को खोदने की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ मंदिर तलाशे जाएं। हम बांग्लादेश में ये बात नहीं कह रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान में मंदिरों के नीचे दबे, मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं। 1947 में जो एक शेष टुकड़ा भारत को मिला, हम उस टुकड़े में अपने मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, जो हमारा हक है।
हक है, ये होना ही चाहिए था। ये तो आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, लेकिन संभवतः तुष्टिकरण की राजनीति ने जो है इसे नहीं होने दिया। तो आज अगर हिंदू जागरूक हो रहे हैं और जगह जगह मांग कर रहे हैं वो कि जो भी उनके मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं उन्हें हिंदुओं को सौंप दिया जाए, तो मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों में अगर लेश मात्र भी धर्मनिरपेक्षता होती तो वो स्वेच्छा से सौंप देते और खुद खड़े होकर जो है तस्दीक करते कि भाई ठीक है, अगर इसकी जांच करी जाए, इसकी खुदाई करी जाए, अगर इसके नीचे मंदिर का अवशेष मिलता है तो इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। लेकिन मुसलमान कर क्या रहे हैं? मैं तो कहूँगा आम मुसलमान नहीं कर रहा है, ये धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले जो चंद नेता है इस देश में वो कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा तो चंद हिंदू नेता हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति का खेल खेलते रहे वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि ओवरसीज एक्ट को लेकर 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार सुनवाई होने जा रही है, और मैं कहूँगा कि देश के बड़ी आबादी को, जो हिंदू आबादी है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए थ्रू मेल आईडी या थ्रू लेटर कि ये वर्शिप एक्ट 1991 ख़त्म किया जाए, इसे इरेज किया जाए, इसे डिलीट किया जाए संविधान से। और उसकी जगह मैं नरेंद्र मोदी एंड टीम से कहूँगा कि संसद में एक नया बिल, एक नया वर्शिप एक्ट लेके आए जिसमें साफ साफ ये लिखा हो कि अंग्रेज़ों के आने से पहले देश के अंदर जितनी भी मस्जिदें थी सबका सर्वे कराया जाए, सबकी जाँच कराई जाए। अगर ये पाया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं तो उन सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाए। ये हिंदुओं का हक है, ये हिंदुओं का अधिकार है, और ये अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। अधिकार अगर हिंदुओं को हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इसके लिए सारे हिंदुओं को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एक स्वर में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि वर्शिप एक्ट 1991 ख़त्म हो और इसकी जगह एक नया वर्शिप एक्ट आए जिसमें साफ साफ ये लिखा हो कि अंग्रेज़ों के आने के पहले की जितनी मस्जिदें हैं सबकी जांच हो, अगर वो मंदिरों के अवशेष पे पाई जाती हैं तो वहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण हो। ये आवाज़ उठाइए, आप भी उठाइए, कम से कम इतना तो करिए। एक मेल डालिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एक पत्र लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। थैंक यू, धन्यवाद।